मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अनअकैडमी प्रदीप कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम क्लास 11th का बिल्कुल बेसिक करेंगे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस को हम किसी अमाउंट से स्टार्ट करते हैं। सपोज हमने क्या किया, 2 लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। कितने से स्टार्ट किया? 2 लाख से। जो 2 लाख से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया इसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल। यानी कि जिस अमाउंट से हमने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया उसको हम बोलते हैं कैपिटल या फिर पूंजी। ये हमारी पहली टर्म है। इसके बगैर हमारा बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे उसके लिए हमें एक अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट को परचेज कर सकें, रॉ मटेरियल परचेज कर सकें, जो हमारी लेबर है उसके खर्चे को पे कर सकें। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं कैपिटल। पहली टर्म थी। अब इस कैपिटल में से हमने क्या किया, सपोज 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर दिए फिक्स्ड एसेट पे। किस पे इन्वेस्ट कर दिए? फिक्स्ड एसेट। क्योंकि किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें फिक्स्ड एसेट की जरूरत पड़ेगी। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें फिक्स्ड एसेट की जरूरत पड़ेगी, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। तो ये सारे क्या है, हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स्ड एसेट हैं। ऐसी एसेट्स जिनका इस्तेमाल हम लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे टाइम के लिए करते हैं और उनसे जो इनकम है वो हमें लंबे टाइम तक मिलती रहेगी, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। तो दो हमने टर्म की, कैपिटल और फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें हमारे पास एक टर्म होती है सेल। जब भी हम अपने बिजनेस से कोई सामान सेल करेंगे, बेचेंगे, तो उसको हम बोलते हैं सेल। सपोज हमारा चौक का बिजनेस है, तो हमने क्या किया, चौक किसी सेकंड पर्सन को सेल कर दिया, बेच दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कि क्या बोलते हैं उसको? सेल्स। ऐसे ही परचेज, परचेज इट मीन्स खरीदना। परचेज का मतलब खरीदना। जब भी हम अपने बिजनेस के लिए कोई सामान परचेज करेंगे, खरीदेंगे, सपोज हमने अपने बिजनेस के लिए फैन परचेज किए, फैन खरीदे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परचेज। परचेज और सेल। तो हमने अभी तक 4 टर्म की, कैपिटल, फिक्स्ड एसेट, परचेज और सेल। आगे देखिए प्रॉफिट। प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं लाभ। सपोज हमारा बिजनेस है, हमारा बिजनेस फैंस का है, फैन बनाने का, तो हमने क्या किया, हमने अपने बिजनेस से सपोज 10 फैंस हैं, उनको सेल कर दिया। 10 फैन को क्या कर दिया? सेल कर दिया। अब जो 10 फैन थे उनको हमने जब बनाया होगा, या तो देखो हमारी जो बिजनेस होगा प्रोडक्शन बिजनेस होगा, जो प्रोडक्ट को बनाता होगा, प्रोड्यूस करता होगा, या फिर हम क्या होंगे, किसी दुकान से सामान को लेके आएंगे और फिर आगे बेच देंगे। तो सपोज हमारी जो बिजनेस है वो किसका है? प्रोडक्शन बिजनेस है, यानी कि जो प्रोडक्ट है हम वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इन फैन को हमने प्रोड्यूस भी किया होगा, तो इन 10 फैन को प्रोड्यूस करने में सपोज हमारी जो कॉस्ट आई वो आई 8000। कॉस्ट कितनी आई? जो लागत आई वो आई 8000, और हमने इनको सेल कर दिया 10,000 में। इन 10 फैंस को हमने कितने का सेल कर दिया? 10,000 में। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 2000, यानी कि यहाँ पे हमने 2000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया, लाभ कमा लिया। ठीक है, तो इसकी जो बढ़ी हुई वैल्यू होगी इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। अब देखो लॉस क्या होगा, ये तो था प्रॉफिट। जो हमने फैन बनाया
अब मार्केट में उस फैन की डिमांड ही नहीं है जो हमने बनाया, कुछ भी कारण हो सकता है कि जो डिमांड थी वो डिमांड कम हो गई हो या कोई और रीज़न हो सकता है। तो उस किसी भी रीज़न के कारण, चाहे रीज़न कोई भी हो, उन फैंस की डिमांड कम है मार्केट में। डिमांड कम होने के कारण क्योंकि वो सेल नहीं हो रहे, हमने क्या किया, इनको 6000 का सेल कर दिया। पहले कितने का सेल किया था, 10,000 का, तो 2,000 का प्रॉफिट आया था। अब क्या कर दिया, इनको 6,000 का सेल कर दिया, तो यहाँ पे 2,000 का क्या आएगा, लॉस आएगा। इसको बोलते हैं लॉस। और जो हमने बढ़ी हुई कीमत प्राप्त हुई थी उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। तो हमने 4-5 टर्म की, कैपिटल, फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट, लॉस, परचेज और सेल। ठीक है, तो इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक्स।